नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दिन बहुत गिने चुने रह गए हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दिन भी बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप के हार जाने की पूरी संभावना है। हां, लेकिन वो कुर्सी से नहीं जाएंगे, उनकी ताकत कम हो जाएगी। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान वॉर में फंसे हुए हैं, जंग से निकलने के लिए उनके पास 3 विकल्प बताए जा रहे हैं। उनके सिपह सालार उनको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म चुनाव है। उससे पहले यह सारा रायता ट्रंप को समेटना होगा, नहीं तो ट्रंप अपने ही देश में रेले जाएंगे। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ही मिडिल ईस्ट की जंग कब रुकेगी। खबर है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद उन्होंने सारे फैसले ट्रंप पर छोड़ दिए हैं। ट्रंप के सामने 3 बड़े विकल्प हैं, लेकिन वो किसी एक को भी चुनने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप चले थे ईरान में रिजीम चेंज करने, यहां अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई। मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले ट्रंप को बड़ा झटका लग गया। उनकी अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी जनता लगातार ट्रंप को नकार रही है और कह रही कि जो डोनाल्ड ट्रंप $4 बचाने आए थे वो 40 गंवा चुके हैं। वो 4 पैसे वाली कहावत, उसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। खैर, अब ट्रंप के पास 3 ऑप्शंस क्या हैं? क्या करें डोनाल्ड ट्रंप? कौन बनेगा करोड़पति का सेट तो है नहीं। ऑप्शंस 4 भी नहीं मिल रहे, 3 ही मिल रहे हैं। क्या है 3 ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 1, ईरान के परमाणु कार्यक्रम जारी रखने पर बातचीत कर लें कि ठीक है, आप अपना परमाणु कार्यक्रम चलाइए, लेकिन यह लिख कर दीजिए कि आप परमाणु बम कभी नहीं बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, ईरान पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बनाएं, नाकेबंदी बढ़ा दें। लेकिन ये तो पहले से कर रहे हैं, इससे तो कुछ हासिल हो नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन रहने ही देते हैं। ऑप्शन नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट ऑप्शन, ईरान पर सबसे बड़ा हमला करें, ईरान का भूगोल बदल देंगे। थर्ड ऑप्शन, ईरान पर सबसे बड़ा सैन्य हमला कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुआं है, पीछे खाई है। डूबना तो है, चाहे कुएं में डूबे चाहे खाई में गिरे। सिर पर मिड टर्म इलेक्शंस का दबाव है, हाथ में सुलगता मिडिल ईस्ट का बारूद है। हां, खबर चाइना से भी मिल रही है, ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले यह खबर मैं कहीं पढ़ रहा था। अब यहां से ट्रंप ने अगर कोई सख्त फैसला लिया तो अमेरिका की ऐसी तैसी होगी। अगर शांत रहे तो ईरान ऐसी तैसी कर देगा। साफ है, मिडिल ईस्ट की इस टेंशन ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा कर रख दी। बेचैन हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमले करते हैं तो ईरान जबरदस्त पलटवार करता है। ईरान मिडिल ईस्ट के बेस को रेल देता है, जॉर्डन में घुसकर मारता है, बहरीन कुवैत को बुलाकर मारता है। सऊदी के ऊपर हालांकि अभी तक हमले नहीं हुए, लेकिन सऊदी के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिस को निशाना बनाता है। अब आपको बताते हैं अमेरिका में ट्रंप की फिलहाल की स्थिति क्या है। खाड़ी में तो बहुत बुरी स्थिति है। मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका अपनी तो छोड़िए, अपने सैन्य बेस की तो छोड़िए, अपने साथियों की सुरक्षा नहीं कर पाया। और ईरान जब चाहता है तब मिसाइल दागता है। और इस मिसाइल दागने का असर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग पर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 35% तक पहुंच गई, यानी 100 में से 35 लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। डिसअप्रूवल रेटिंग 61% है, यानी 100 में से 61 लोग कह रहे हैं भाई साहब माफ कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच, आपकी सेवा के लिए अब आप जा सकते हैं। 4% न्यूट्रल है, ना तो समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका कहना है जो करना है करें, हमें कोई मतलब नहीं। और ये सर्वे पूरे अमेरिका में कराया गया। ये सर्वे 17 से 20 जुलाई 2026 तक चली। संकेत क्या है? संकेत यह कि सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी जनता ने बजा दी। तो सवाल यह कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि चक्रव्यूह में तो फंस चुके हैं, निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुर्सी जाएगी नहीं, लेकिन बचेगी भी नहीं।
राष्ट्रपति रहेंगे लेकिन फैसले बड़े नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से मनमाने तरीके से फैसले लेते हैं अभी, ऐसे कुछ डांस मूव्स करके वो साइन करते हैं, जब जी आए किसी पर भी हमला कर दे, किसी भी देश में घुस जाते हैं, राष्ट्रपति उठा लेते हैं, वो सारा खलेवर खत्म हो जाएगा, वो सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। तो क्या करेंगे ट्रंप? जंग में इसी तरह घिसते पिटते रहेगा अमेरिका? बहुत बड़ा हमला करेंगे या कोई JCPOA जैसा कोई डील कर लें ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, सारा स्यापे खत्म। मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार टीम में होता, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया, पहले मेहमानों का वेलकम कर लेते हैं। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़े, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। सैयद अली अदनान जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, थोड़ी देर में। और पूर्णिमा नाथ अमेरिका से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार टीम में होता, एडवाइजर टीम में, तो आलोक जी मैं ये कहता कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप ईरान के साथ बातचीत कीजिए कि हम आपको परमाणु कार्यक्रम चलाने की अनुमति देते हैं, आप अपना परमाणु कार्यक्रम चलाकर बिजली बनाइए, मेडिकल का काम कीजिए, और जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो आप हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि 60% एनरिचमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम आपके ऊपर सैंक्शंस हटा लेंगे, आपकी जो संपत्ति फ्रीज है वो भी हम आपको वापस कर देंगे। आपको बस इतना ही करना है कि वो 440 किलो जो एनरिच्ड यूरेनियम है 60% वाला, वो IAEA को हैंडओवर कर देना है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। बाकी आप होर्मुज भी खोल लीजिए और आपकी संपत्तियों को भी हम वापस दे रहे हैं, और आपको स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में भी एंट्री दे रहे हैं। तो मेरा ये आइडिया पसंद आया कि नहीं आलोक जी, आपको क्या लगता है? फिर मैं पूर्णिमा जी, विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। अब विवेक जी देखिए, आपने जो आइडिया दिया है ना, उस आइडिया पर तो लगभग एग्रीमेंट हो ही गई थी कि 60 दिन के बाद इस पर चर्चा होगी कि यूरेनियम को कैसे हैंडओवर किया जाए और कहाँ दिया जाए और कैसे वहां से निकलेगा। बात वहां नहीं फंसी हुई है, बात फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, क्योंकि ईरान इस जिद पर अड़ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो अपने कंट्रोल में रखेगा। अमेरिका को खतरा क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात कि ईरान क्यों कंट्रोल करना चाहता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, क्योंकि ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर उसका कंट्रोल रहा तो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं सबके तेल व्यापार को वो इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करेगा यहां से बैठ के, और वो एक शक्तिशाली देश के रूप में मिडिल ईस्ट में स्थापित हो जाएगा। और अमेरिका धीरे धीरे, अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट के देश फिर ईरान के रहमो करम पर आ जाएंगे। और यही बात अमेरिका जानता है कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा का मतलब है कि धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका की रुखसती, और इसीलिए अमेरिका ये नहीं चाहता है। बात वहीं पर फंसी हुई है, यूरेनियम पर भी बात नहीं फंसी हुई है। अब देखिए विवेक जी, मैं बता रहा हूं, ट्रंप के पास बहुत ही पेचीदा स्थिति है अभी, बहुत ही पेचीदा। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो बताया ना उनका डिसअप्रूवल रेटिंग, अभी जो उसी उसी ओपिनियन पोल में ये पता किया गया कि वो इस वार को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, तो सिर्फ 28% है। ओनली 28% पीपल इन अमेरिका आर सपोर्टिंग वार विथ ईरान। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है इनके पास। ये जानते हैं कि अगर कुछ विशेष नहीं हुआ कुछ ही दिनों के अंदर में, तो नवंबर का बाई इलेक्शन वो हार जाएंगे और फिर इनकी बहुत बड़ी थूथू होगी। दूसरी तरफ इनके पास ऑप्शंस क्या है, जो विवेक जी आपने बताया, ऑप्शंस ये है कि या तो वो सिर्फ ब्लॉकेड करें और ईरान को चोक करें और प्रेशर बनाएं, ताकि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाए और ईरान टेबल पे आ जाए बात करने के लिए, जो कि हो नहीं रहा है, क्योंकि वहां की रिजीम ऐसी है कि वो इस चोकिंग से और इतने प्रेशर से मान में कंट्रोल में आने वाली नहीं है। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि इतनी भयंकर बमबारी करें कि ईरान जो है वो बिल्कुल हताश हो जाए और तब टेबल पे आए। तो वो भी इनका पर्पस सर्व इसलिए नहीं होगा कि बमबारी करने से इनका मकसद वहां सर्व नहीं होने वाला है। ये चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है डेन कैन, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में पिछले शनिवार को, पिछले बृहस्पतिवार को बता दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफिंग में कि साहब सिर्फ एरियल बमबारी से हम अपने ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकते वहां पे, क्योंकि उनके जो वार मशीनरी है वो इतनी अंडरग्राउंड है, उसको आप डैमेज नहीं कर सकते हैं।
अगर ईरान के वार मशीनरी को अच्छी तरह से ध्वस्त करना है तो वो सिर्फ एरियल बम्बार्डिंग से हम नहीं कर सकते। डेन केन ने बहुत साफ शब्दों में अमेरिका को बता नहीं, दिया। आपने सर मैं आपने कहा कि भाई 440 किलो यूरेनियम पर बात नहीं फंसी हुई है। दरअसल ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसे देखूं तो मामला उधर से ही इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि ईरान को भरोसा नहीं है। ईरान का मानना यह है कि चलो हमने 440 किलो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला दे भी दिया, क्या भरोसा है कि उसके बाद अमेरिका वापस घूम के नहीं आएगा। अभी जेसीपीओए था, जेसीपीओए फाड़ के फेंक दिया अमेरिका ने 2 मिनट में। नहीं, बराक ओबामा ने डील किया, डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़ के फेंक दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप डील करेंगे, अगला राष्ट्रपति आके फाड़ के फेंक देगा। इसकी क्या गारंटी है कि भाई 440 किलो यूरेनियम वो दे भी दे तो अमेरिका उसको छोड़ देगा, बख्श देगा, नहीं मारेगा, फिर हमले नहीं करेगा। अमेरिका की कोई गारंटी नहीं है। मैटर ऑफ द फैक्ट यही है सर। विवेक जी, बात आप सही कह रहे हैं। वो तो ट्रस्ट डेफिसिट है ही है दोनों के बीच में, लेकिन मुद्दा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फंसा हुआ है ना। दोनों अड़ गए हैं। वो कह रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने सर, वो कह रहे हैं वो 440 किलो यूरेनियम देने के बाद हॉर्मुज खोल दे, उसके बाद अमेरिका फिर पीछे मुड़ जाए, उसका क्या करेंगे? अमेरिका अगर वादा खिलाफी कर जाए, उसका क्या? वादा खिलाफी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे भरोसा कर ले कोई अमेरिका पर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भाई हम इंडिया पे भी सैंक्शंस लगा रहा है, हमने कौन सा तेल खरीद लिया? भाई तेल चुरा लिया तुम्हारा अमेरिका में जाकर। पूर्णिमा नाथ जी समझाएं जरा क्या चाहता है अमेरिका। जब सबसे आज की वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रस्ट की है, जो अमेरिका पर नहीं हो पा रहा है, जो अमेरिका ने कैरेक्टर बिल्डिंग की है अपने देश की और अपने खुफिया एजेंसियों की। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले हमारी यहाँ पे जो 2 पार्ट्स ऑफ कांग्रेस है, हाउस पास करके वर्ड पावर्स रेजोल्यूशन पास किया है और सेनेट ने उसको पास नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ है? कांग्रेस बेसिकली हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रीअसर्ट इनकी जो वर्ड पावर्स रेजोल्यूशन का जो एक पावर है कांग्रेस के हाथ में, वो फिर से वो उन्होंने रीअसर्ट नहीं करके ट्रम्प के ऊपर फिर से ब्रॉड एक अथॉरिटी दे दिया कि आप जो करना है करो। सो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस जो हमारी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो वीकेंड हो चुकी है और ये इसकी आप थोड़ी दिन के बाद देखेंगे, मेरे ख्याल से मिड टर्म में ये क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये शॉर्ट टर्म में आपने सही कहा है कि ये ट्रस्ट फैक्टर फेल हो चुकी है। आपको 2 दिन की पहले बात याद दिला दूं, इट्स नॉट जस्ट रिपब्लिकन, ये डेमोक्रेट में भी सेम सिचुएशन है। ये डेमोक्रेटिक एक सेनेटर है जिसका नाम है डिक ब्लूमेंथल। उनके स्टेटमेंट आप देख लीजिए, वो लिटरली इंडिया और चाइना को दोष दे रहे कि वो रशिया को एम्पावर कर रहे हैं, उनका ऑयल खरीद के और फंडिंग रशियन वॉर। तो इंडिया और चाइना को पनिश करना चाहिए। तो ये सब जो अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स आ रही है, आपको मैं याद दिला दूं, ये जो बात होती है और डिप्लोमेसी की बात होती है और कॉन्वर्सेशन की बात होती है, तो पहले तो वो चल तो रहा था। ईरान क्यों जाएगा? आप मुझे बताइए। आप फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड पुट योरसेल्फ इन दिस पोजीशन। आप तो फाइट भी नहीं कर पाते थे। ईरान तो वहां पे खड़े हुए हैं और अपना दबदबा भी दिखाया। तो अब अमेरिका क्या कर सकता है? मैम, अमेरिका, ट्रम्प के पास विकल्प क्या है? मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो आधी शक्तियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।